गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिजिक्स चैप्टर 1 मापन तथा मात्रक का अध्ययन करेंगे। ये आपका पार्ट 4 है। इसमें हम पढ़ेंगे कुछ मात्रक और उसी से संबंधित कुछ ठीक है, हमें प्रयोग करने हैं। ठीक है, तो देखेंगे आगे हम। ठीक है, डेरिवेशन उसी के जो विमा है उन्हीं से प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं हम आगे। ठीक है, और कुछ प्रश्नों को सत्यापित करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे आगे हम। पहले हमें कुछ विमा पढ़नी है, उसके बाद हमें कुछ प्रश्न सत्यापित करने हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, मतलब पहली विमा क्या है। ठीक है, तो हमने कुछ विमाएं पहले हमने पढ़ी हैं। ठीक है, अब उसी के आगे हम अगली विमा देखेंगे। तो हमारी विमा क्या है? गैस नियतांक। ठीक है, इसका विमीय सूत्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें विमीय सूत्र निकालने के लिए हमें इसका क्या चाहिए? सूत्र चाहिए। ठीक है, तो गैस नियतांक को किससे व्यक्त करते हैं? तो हमें पता होना चाहिए गैस नियतांक को कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें पता होना चाहिए गैस समीकरण का सूत्र। ठीक है, तो यहाँ पर गैस नियतांक का सूत्र क्या होता है? कैपिटल P इंटू वी इक्वल कैपिटल R इंटू कैपिटल T। तो पी वी इक्वल आर टी से हम निकालेंगे सूत्र बनाएंगे। तो लिखेंगे कैपिटल R बराबर P इंटू वी अपान टी। कैपिटल R है क्या? गैस नियतांक है। P क्या है? दाब है। कैपिटल P क्या है? दाब है। P से प्रेशर, ठीक है, दाब। कैपिटल V क्या है? वॉल्यूम मतलब आयतन है। कैपिटल T क्या है? कैपिटल T ताप है। ठीक है, कैपिटल T यहाँ पर ताप है और ताप का जो विमा होगी ये नीचे हम बताएंगे। ठीक है, आगे देखें। P क्या है? P आपका दाब है और दाब की विमा आपको पता होना चाहिए। P दाब की विमा क्या होती है? ml-1 T-2, जो हमने पिछली कक्षाओं में इसका अध्ययन किया था। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि दाब की विमा होती है ml-1 T-2 होती है। ठीक है, कैपिटल वी आयतन है, आयतन की विमा यल क्यूब होती है। ठीक है, और टी आपका ताप है, ताप की विमा थीटा होती है। हमने रख लिया, हल किया। हल करने पर हम देखेंगे कि यल क्यूब है और यल की पावर -1 है। गुणा करने में घातें जुड़ती या घटाई जाती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है देखेंगे। यहाँ पर यल की पावर जो 3 है और यल की पावर जो -1 है, तो यल की पावर 3 ज़्यादा है, प्लस का है, और यल की पावर -1 कम है। तो हम 3 में 1 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा? यल स्क्वायर बचेगा। तो हम लिखेंगे, और क्रम से हमको लिखना होता है विमा। जब हम विमीय सूत्र ज्ञात करते हैं तो उनको क्रम से लिखते हैं। और क्रम क्या होता है इसका? हमने बताया कि यम, और इसके बाद यल, इसके बाद टी, और इसके बाद जो चीज़ आगे दी होंगी थी इत्यादि आगे करके हम लिखेंगे। तो देखेंगे आगे क्या है। हम लिखेंगे किस तरह क्रम से लिखेंगे पहले कैपिटल यम। तो कैपिटल यम लिखा, फिर आया हल करने पर यल स्क्वायर लिखा, फिर टी की पावर -2 लिखा। ठीक है, इसके बाद अपान में थीटा देख रहे होंगे। तो ये जो थीटा है ये प्लस का 1 है। थीटा की पावर 1 छिपा होता है, प्लस का 1 है। जब हम इसको अंश में ले जाएंगे तो थीटा की पावर -1 हो जाएगा। या इसी को हम बोलते हैं थीटा इनवर्स। ठीक है, तो हमारी जो कैपिटल आर है गैस नियतांक है, इसकी विमा आ गई ml2 T-2 थीटा -1। ठीक है, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। फिर देखिए इसके बाद प्लांक नियतांक क्या है? तो प्लांक नियतांक जो है वो हम निकालेंगे। पहले हम लिखेंगे फोटान की ऊर्जा का सूत्र। फोटान की ऊर्जा का सूत्र यहाँ पर क्या है? कैपिटल ई बराबर एच न्यू। ठीक है, और एच यहाँ पर क्या है? एच प्लांक नियतांक है। ठीक है, तो स्मॉल एच को किससे प्रदर्शित करते हैं? प्लांक नियतांक से। कैपिटल ई आपकी ऊर्जा है, मतलब कैपिटल ई आपकी ऊर्जा है, न्यू आपकी आवृत्ति है। ठीक है, तो ये सब क्या है? फोटान की ऊर्जा, फोटान की आवृत्ति, फोटान यहाँ पर प्लांक नियतांक। ठीक है, तो हम फार्मूला बनाएंगे, लिखेंगे स्मॉल एच बराबर कैपिटल ई अपान न्यू। तो एच क्या है? प्लांक नियतांक है, जिसकी विमा हमें निकालना है। ठीक है, सूत्र से विमीय सूत्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे ऊर्जा, कोई भी ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा,
स्थितिज ऊर्जा, कार्य, तो ये सब जो जितनी भी ऊर्जाएं होंगी जिसमें हम क्या करेंगे उसकी विमा एक ही होती है। क्या होती है विमा? ml/t-2, जो हमने आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया। ठीक, तो यहाँ पर न्यू क्या है? आवृत्ति है। आवृत्ति की विमा भी हमने आपको बताई, t⁻⁻1 होती है। ठीक है, तो हमने लिखा ml/t-2 अपान t⁻⁻1। ठीक है, इसके बाद देखिए हल करेंगे। हल करने पर हमें देखिए आगे क्या प्राप्त होगा, तो हम लिखेंगे ml2। ठीक है, t⁻⁻2 है, t⁻⁻1 जो आपका हर में दिया है, तो जो t⁻⁻1 ये हम अंश में ले जाएंगे, तो ये t⁻⁻1 जब अंश में ले जाएंगे तो ये t⁻+1 हो जाएगा। ठीक है, और t⁻+1 जो हो जाएगा, और t⁻1 है t⁻⁻2 में घटा लेंगे, तो आपकी विमा प्लांक नियतांक की विमा आ गई ml/t⁻⁻1। ठीक है, तो ये आ गया। इसके बाद देखें आगे। ठीक है, अगली विमा हमारी गुरुत्वीय विभव की है। तो गुरुत्वीय विभव का सूत्र क्या होता है? गुरुत्वीय विभव को किससे प्रदर्शित करते हैं? ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो गुरुत्वीय को कैपिटल G से प्रदर्शित करते हैं और विभव को कैपिटल V से। ठीक है, तो यहाँ पर गुरुत्वीय को कैपिटल G से और विभव को कैपिटल V से, तो हम इसको लिख सकते हैं कैपिटल V सफिक्स में कैपिटल G। ठीक है, तो ठीक है, सफिक्स का मतलब क्या होता है? सफिक्स का मतलब होता है अनुलग्न। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो बाद में मतलब संख्या लिखी जाती है। ठीक है, जैसे कैपिटल V है तो कैपिटल V के सफिक्स में लग गया कैपिटल G। ठीक है, तो कैपिटल VG बराबर फार्मूला इसका होता है कैपिटल W/m, मतलब कि कार्य बटे द्रव्यमान। ठीक है, कार्य का सूत्र हमें विमेय सूत्र हमें पता होना चाहिए। तो आपको हमने अभी बताया कि जितनी भी ऊर्जा, कार्य, ये सब की विमा एक ही होती है, ml/t⁻⁻2। हमने लिख लिया ml/t⁻⁻2। ठीक है, ठीक, अपान स्मॉल एम की विमा क्या होती है? कैपिटल एम। तो कैपिटल एम से यहाँ पर कैपिटल एम कैंसिल, तो क्या बचा? गुरुत्वीय विभव कैपिटल VG बराबर L/t-2। ठीक है, ये विमा बची आपकी। तो ये हमें प्राप्त हो गया गुरुत्वीय विभव। ठीक है, इसके बाद देखिए गुरुत्वीय विभव का विमेय सूत्र आ गया। ठीक, L/t-2। इसके बाद हमें प्रेरकत्व निकालना है। तो प्रेरकत्व को कैपिटल L से प्रदर्शित करते हैं और इसका फार्मूला हम पहले लगाएंगे फाई = L × I। फाई = L × I, और फाई क्या है? फाई आपका फ्लक्स है। ठीक है, यल क्या है? यल आपका ठीक है प्रेरकत्व है, स्मॉल I धारा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम फार्मूला बनाएंगे कैपिटल L बराबर फाई अपान स्मॉल I। ठीक है, और चुंबकीय फ्लक्स है फाई, तो यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स है, तो चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र क्या होता है? तो ये हमने आपको पिछली मतलब आपको नहीं बताया। ठीक है, आपको पता करना है। ठीक है, क्योंकि ये तो इंटर का है थोड़ा, तो आपको यहाँ पर हम बता रहे हैं क्या फाई चुंबकीय फ्लक्स है। ठीक है, और चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र होता है B × A। ठीक है, और यहाँ पर हमने लिख दिया है। ठीक है, तो ये लिख लेंगे हम यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र B × A होता है, तो आपको तैयार करना है। अपान स्मॉल I लिख लिया हमने। इसके बाद हमने क्या किया? हमने इसकी जो विमा रखी, अब ये इंटर का है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको तैयार कर लेना है। कैपिटल B × कैपिटल A, तो यहाँ पर कैपिटल B आपका क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। कैपिटल A क्या है? क्षेत्रफल है। स्मॉल I क्या है? धारा है। तो यहाँ पर कैपिटल V का सूत्र होता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होता है कैपिटल F अपान स्मॉल I × L। ठीक है, तो यहाँ पर रखने पर ठीक है इतना पता होना चाहिए। क्या चीज रखी? कैपिटल B की जगह कैपिटल F अपान IL, जो कि चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होता है। B का सूत्र F अपान IL × कैपिटल A अपान I। इसके बाद देखिए इसमें विमा हम रखेंगे, या हम गुणा करा के पहले रख लें या विमा रख लें। देखिए आगे हमने क्या किया, हमने देखे क्या किया आगे, तो हमने विमा ही रखी है। तो देखिए कैपिटल L बराबर F की जगह F क्या है? बल है, बल की विमा होती है mL/t-2। तो F अपान IL, ठीक, I क्या है? धारा है। धारा की विमा क्या होती है? धारा का मात्रक एम्पियर होता है, और धारा का जो ठीक है विमा होती कैपिटल A। तो यहाँ पर लिख लेंगे कैपिटल A और इंटू यहाँ पर स्मॉल L था, स्मॉल L की विमा कैपिटल L, फिर इंटू इसके बाद कैपिटल A क्षेत्रफल था, क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक, लंबाई इंटू चौड़ाई से हमें विमा प्राप्त होगी L² अपान, ठीक, अपान यहाँ पर कैपिटल यहाँ पर क्या था?
स्मॉल आई की विमा हो जाएगी, मतलब धारा की विमा हो जाएगी कैपिटल ए। हमने लिख लिया धारा का मात्रक होता है एम्पियर, ठीक है। तो इस तरह हमने विमा रखी। इसके बाद हल करेंगे, हल करने पर देखें क्या प्राप्त होगा हमें। हमने देखा अंश और हर को देखा, तो अंश और हर में हमें यल और यल दिख रहे हैं, तो हमने अंश और हर का एक यल से एक यल कैंसिल कर दिया। तो अब जो चीज़ हमें प्राप्त होगी वो हम रख लेंगे, क्रम से रखेंगे। तो हमने लिखा कैपिटल यल बराबर, मतलब प्रेरकत्व बराबर, ठीक है, यम। फिर देखिए क्रम से यल स्क्वायर बचा, लिख लिया, टी की पावर -2 लिख लिया। इसके बाद हमने हर में देखा कि कैपिटल ए इंटू कैपिटल ए बचा, तो कैपिटल ए का कैपिटल ए में गुणा हो जाएगा, तो ए स्क्वायर आएगा, ठीक है। हम इसको किस में ले जाएंगे, अंश में ले जाएंगे। तो जब अंश में ले जाएंगे तो आपका जो है घात क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, प्लस की है माइनस में चेंज हो जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं, पूरी जो विमा है हमारे, इसको लिख सकते हैं यम यल टू टी -2 ए -2। किसकी ये विमा है, स्वाप मतलब प्रेरकत्व की। और प्रेरकत्व आपको इंटर में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। प्रेरकत्व मतलब स्वाप प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व, तो उसकी विमा होती है यम यल टू टी -2 ए -2, ठीक है। इसके बाद देखें अगली विमा, ठीक है। अगली विमा होती है रेखीय प्रसार गुणांक, ठीक है। रेखीय प्रसार गुणांक क्या है, तो देखें क्या है ये, इसको हम यल्फा से प्रदर्शित करते हैं। जो रेखीय प्रसार गुणांक होता है इसको यल्फा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और यल्फा का फार्मूला होता है लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई इंटू तापांतर। हिंदी भी पढ़ लेंगे हम। तो यहाँ पर लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई इंटू तापांतर, ठीक है। अब देखिए इसकी विमा हम रख रहे हैं, तो हम रखेंगे यल्फा बराबर लंबाई में वृद्धि की विमा हो जाएगी कैपिटल यल, प्रारंभिक लंबाई हो कोई भी लंबाई उसकी विमा कैपिटल यल, ठीक है। तो हमने लिखा कैपिटल यल, फिर अपान में कैपिटल यल, तापांत हमने ताप की विमा बताई आपको थीटा, तो हमने लिखा है यल अपान यल इंटू थीटा, ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे, यल से यल कैंसिल, क्या बचा, अब बचा हमारा 1/थीटा। अब देखिए क्या करेंगे, अब थीटा हर में हमें थीटा दिख रहा है और थीटा 1 छिपा होता है, हमने पहले बताया। इसको जब हम अंश में ले जाएंगे तो आपका ये थीटा इनवर्स हो जाएगा, मतलब थीटा की पावर -1 हो जाएगा। तो जो हमारा रेखीय प्रसार गुणांक है, रेखीय प्रसार गुणांक की विमा आ गई थीटा की पावर -1, ठीक है, हो गया। तो ये हमारी विमीय सूत्र हमको प्राप्त हो गया, रेखीय प्रसार गुणांक थीटा की पावर -1 प्राप्त हुआ। फिर देखिए हमने विमा पढ़ ली, तो आप विमा तो हमारी हमने इसमें वेरी इंपॉर्टेंट करवाई है, ठीक है। विमा तो आपकी बुक में शायद 94 दी हुई है, ठीक है। एनसीईआरटी किताब में हमने मेन इम्पॉर्टेंट करा ली है। अब देखिए इसके आगे, इसके बाद हम देखेंगे विमाओं के उपयोग, ठीक है। विमाओं के उपयोग देखेंगे, ठीक है। तो हमने देखिए क्या कह रहा है, यूज ऑफ डाइम, ठीक है, हमें निकालना है विमाओं के उपयोग, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसका मतलब क्या है, तो इसमें हमें पहली हेडिंग डालनी है, सूत्र की सत्यता की जांच करना, ठीक है। तो ये आपको हेडिंग डाल लेना है, विमाओं के उपयोग में पहली हेडिंग है सूत्र की सत्यता की जांच करना। तो इसमें आपको क्वेश्चन दिया होगा और इसमें जो है लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल राइट हैंड साइड, मतलब कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, हमें अगर दोनों पक्ष क्या होंगे, समान होंगे तो सिद्ध होगा, मतलब सत्य होगा। अगर मतलब दोनों असमान होंगे तो ये सत्यापित नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन पहला हमारा यहीं से स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चन, तो देखते हैं क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि विमीय विधि से सरल लोलक के आवर्त काल के सूत्र कैपिटल टी बराबर 2 पाई रूट के अंदर यल अपान जी की सत्यता की जांच कीजिए, प्रतीकों के अर्थ सामान्य हैं, ठीक है। तो हल करेंगे इसको, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा हल करने पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैपिटल टी बराबर 2 पाई रूट के अंदर यल अपान जी, टी क्या है, टी आवर्तकाल है, 2 पाई यहाँ पर क्या है, 2 पाई नियतांक है, यल क्या है, यल लंबाई है, जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है। तो ये आपको पता होगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विमीय विधि से, तो मतलब इसमें हमें क्या करना है, विमाओं का उपयोग करना है, पहले दिख रहा है। इसके बाद देखिए हमें 2 पक्ष दिखाई पड़े, ठीक, एक पक्ष मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब कि बायां पक्ष में कैपिटल टी दिया हुआ है और राइट हैंड साइड में 2 पाई रूट यल अपान जी दिया दायां पक्ष में। तो हमें दोनों पक्षों को हल कर देंगे, हल करने पर बाद में हम देखेंगे कि दोनों पक्षों की विमाएं समान है, अगर समान है तो सत्यापित है, मतलब सत्य है, ठीक है। अगर नहीं सत्यापित तो लिख लेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, इक्वल राइट हैंड साइड अगर समान होगा, अगर
ठीक है। अगर सत्यापित नहीं होगा तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक, नॉट राइट हैंड साइड, ठीक है। तो देखेंगे आगे हल देखेंगे। हल करने पर देखिए हमने लिखा है एलएचएस विमीय सूत्र लिख लिया है। इक्वल में हमने कैपिटल टी है आवर्तकाल, और आवर्तकाल की विमा क्या होती है, कैपिटल टी ही होती है, तो हमने लिख लिया कैपिटल टी, ठीक है। तो एक पक्ष आपका हल हो गया लेफ्ट हैंड साइड। इसके बाद हम लिखेंगे आर एच एस विमीय सूत्र। तो आर एच एस क्या है, 2 पाई रूट के अंदर यल अपान जी है, इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 2 पाई नियतांक लिख लेंगे, चूंकि 2 पाई नियतांक है। स्मॉल यल क्या है, हमने बताया लंबाई है, लंबाई की विमा क्या होती है, कैपिटल यल होती है। स्मॉल जी क्या है, स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण है, तो गुरुत्वीय त्वरण की विमा क्या होती है, तो आपको पता है गुरुत्वीय त्वरण की विमा होती है यल टी माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर मतलब रूट के अंदर यल कैपिटल यल अपान यल टी माइनस 2। इसके बाद यल से यल अंशवार में यल और यल मिला, यल से यल कैंसिल, तो सूत्र क्या बचा, इक्वल रूट के अंदर 1 अपान टी की पावर माइनस का 2। इसके बाद टी की पावर माइनस 2 को ऊपर ले जाएंगे अंश में, तो रूट के अंदर टी की पावर 2 हो जाएगा। जब हम रूट हटाएंगे मतलब जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हट जाएगा, तो हमारा क्या बचा, कैपिटल टी बचा। तो आपको दिख रहा होगा कि लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल है, मतलब कि समान है, ठीक है। तो हम नीचे से लिखेंगे, ठीक, एल एच एस इक्वल आर एच एस, अतः दिया गया सूत्र क्या है, सही है, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्प्रूव्ड भी लिख सकते हैं और या यही लिखते हैं, अतः दिया गया सूत्र सही है, सत्यापित।